तो इस सठ तिला एकादशी का व्रत हम 14 तारीख को रखेंगे, 14 जनवरी को। और इसका पारायण का जो समय होगा वो पारायण का समय होगा 15 तारीख को। वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, स्नान के जल में तिल डालना है, तिल डाल के स्नान करना है, फिर ओबटल लगाना है। हम तो कह रहे तिल के लड्डू बना लीजिए, भगवान को भोग लगाइए, है ना। हवन कीजिए, तिल से हवन कीजिए और दान भी थोड़ा बहुत कर दीजिए, आदि आदि ये सब 6 प्रकार से प्रयोग कीजिए। तो स्नान के जल में भी तिल डाल लें, फिर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद में एकादशी का व्रत करें। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य बोलें, झूठ नहीं बोलें, क्रोध नहीं करें, जागरण करें। एक और विशेष बात, एकादशी के व्रत में प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पुण्य को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो परमात्मा को अर्पण की हुई वस्तु लाखों करोड़ों गुना हमें वापस मिलती है। तो इन्हीं नियमों के साथ में आप एकादशी का व्रत करेंगे। पारायण का समय रहेगा, हम आपको बता रहे हैं, जगह जगह पर जब सूर्य जहाँ जहाँ जैसे उदय होंगे, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ से प्रातः 7:15 से 9:38 तक ये पारायण का समय हमारे यहाँ रहेगा। तो आपके हिसाब से जहाँ सूर्य उदय थोड़ा सा होगा उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए 15 जनवरी को ये पारायण का समय रहेगा। हर व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत करके मतलब भूखे रह के सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये सोचे कि अब कोई हमारा व्रत हो गया, नहीं। व्रत करें, व्रत की कथा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा भजन स्मरण करें, तब एकादशी का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। प्रियाकांत जो आपकी मनोकामना पूर्ण करें, जो भी आप चाहते हैं एकादशी के व्रत से आपको प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना आप सबके लिए है। राधे राधे।